वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ। सुबह बखैर। थोड़ी सी ठंड में बेहतरी हुई है, थोड़ा मौसम बेहतर हो गया लाहौर में। लेकिन मतलब एक आधा स्वेटर तो बंदा पहनता ही है ना। तो बड़ी सेल्स लगी हुई है लाहौर में आजकल, बहुत मज़े मज़े की। तो हम कल गए थे, मैं ज़ारा, तो चीज़ें लेकर आए काफ़ी सारी मज़े मज़े की। और हलीमा की बर्थडे आने वाली है, मेरी जो बहू है ना उसकी बर्थडे आने वाली है, तो उसके लिए भी हम गिफ्ट लेकर आए। हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर हम चटखारा गए, वहाँ हमने चाट खाई। फिर ज़ारा ज़रा उदास हो रही है, इतने दिन यहाँ रह के घर जा रही है ना। ये मैं साथ साथ अपना बैग जो है ना इसको चेंज कर रही हूँ। कल मैंने वो ये शॉकिंग पिंक बैग लिया था ना, आपने देखा था। तो रेगुलर बैग तो नहीं है ना ये, क्योंकि रेगुलर तो आपको और बैग चाहिए, तो ये तो मैचिंग बैग्स है, तो फिर मैं ये कपड़ों के साथ ही लटका देती हूँ। खैर, तो कल हमने बहुत इन्जॉय किया। ज़रा उदास हो रही थी, फिर मैंने इसको ज़रा सा लाडियाँ पाडियाँ की ना। मैंने कहा नहीं, मेरा बच्चा जा रहा है तो उदास है। फिर मैंने कहा बेटा अब जाना तो है। अच्छा, जाना भी चाहती है क्योंकि फैमिली है, ज़ाहिर है उसको जाने का भी है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। असद बहुत मिस करता है नूरे जहाँ को, और सही बात है। माशाल्लाह अब 2 महीने पहली तारीख को हो जाएंगे, तो उसको अब जाना ही चाहिए। वहाँ उसकी अम्मा भी आ गई हुई हैं। लंदन गई हुई थी उसकी अम्मा, उसकी जो मदर इन लॉ है वो भी आ गई हैं, इसलिए उसको जाना है। रमज़ान में उसकी वो नंद आ रही है लंदन से, तो इसलिए उसको जाना चाहिए, वो जाना चाहती है लेकिन उदास भी हो रही है। तो मैंने इसको फिर ज़रा प्यार श्यार किया, लाड वाड किए, चटखारे पे लेके गई, वहाँ उसको मैंने भेल पूरी खिलाई। फिर हम दोनों ने कल काफ़ी दिन बाद वॉक किया। वॉक करके हम एम आलम रोड पे जनरेशन पे से लेकर फिर हम लाइम लाइट तक गए। फिर हमने शॉपिंग देखी, चीज़ें देखी, कुछ ली कुछ नहीं ली। दरअसल अब आगे आ रही है गर्मी, आपको पता है गर्मी, खौफनाक गर्मी आ रही है। तो उस गर्मी में अब सर्दियों का टाइम होता है, बहुत थोड़ा पीरियड होता है, तो उसमें आप कोई इतना कपड़े पहनने की, सर्दियों के कपड़े पहनने की। चंदा बहुत आवाज़ आ रही है बेटे, दरवाज़ा बंद करो। ये छोटी चंदा है फिर से। हालांकि इसको बताया कि बर्तनों की आवाज़ बहुत आती है, लेकिन ये आवाज़ नहीं आती भैया। तो गर्मियों की शॉपिंग जो है वो ज़्यादा गर्मी के कपड़े चाहिए होते हैं, इसलिए सर्दियों के जितने भी ले लेना फिर भी कम लेने चाहिए, क्योंकि सर्दियों के इतने कपड़ों की ज़रूरत होती नहीं है। और मेरे तो कई दफ़ा पहने भी नहीं जाते सर्दियों के कपड़े, परेशान ही रहती हूँ, है अल्लाह ये क्या करूँ इन कपड़ों का। तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा अल्लाह मियाँ अगला साल नसीब करे तो फिर अगले साल पहनेंगे। लेकिन सर्दियों के कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। और ड्रामों में ये होता है कि अगर सर्दियों में ड्रामा शुरू होता है ना, तो मैं सर्दियों के कपड़े इसलिए नहीं पहनती कि गर्मियों में वो ख़त्म होता है, तो फिर आप स्वेटर पहन लें अगर, तो फिर जून जुलाई में भी आपको स्वेटर पहनना पड़ता है, तो ये बड़ी ज़रा मुश्किल बात होती है। तो सुबह सुबह मैं रेडी होके बैठ जाती हूँ कि मुझे बड़ा बुरा लगता है नाइट सूट में सारा दिन फिरना, चाहे मुझे कहीं जाना हो या ना जाना हो। मैं सुबह कमरे से चेंज करके और फ्रेश होके निकलती हूँ। आप लोगों को भी ये आदत अपनानी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आजकल के बच्चे जो हैं और वो सुस्त होते हैं, और वो सारा दिन जो है वो ऐसे नाइट सूट में फिरते रहते हैं। आपके घर में भी यही होता है ना? मेरे घर में भी यही होता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये नहीं पसंद, लेकिन समीन को इस बात की समझ आ गई है कि अम्मा को सुबह सुबह मैं तैयार और फ्रेश चाहिए हूँ। तो वो जब उठ के नीचे आती है तो वो कपड़ों में प्रॉपर तैयार होके आती है, कहती है ये आपके लिए मैंने किया है, तो मैं फिर खुश हो जाती हूँ। लेकिन उसका अब ऑफिस भी शुरू हो गया है, मासूम बच्ची का, और अब उसको बड़ी बीमार हो गई थी, उसको वर्टिगो हो गया था, हॉस्पिटल लेके गए, चक्कर आ गए थे, उल्टियाँ आ रही थी क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही। क्योंकि रात को अहमद की भी बहुत लेट ड्यूटी ख़त्म होती है, 12-1 बजे तकरीबन। फिर ज़ाहिर मियाँ बीवी हैं, उन्होंने बातचीत भी करनी होती है, फिर सोते सोते उनको 2-3 बज जाते हैं, और सुबह फिर जल्दी जाना होता है, तो वो नींद ही नहीं बच्ची की पूरी हो रही थी, जिस वजह से उसको चक्कर शुरू हो गए। तो अभी भी उसके काफ़ी लंबे आवर्स हैं। अभी वो आज उसने जाना है 12 बजे, 1 बजे जाएगी, फिर वो रात को आएगी 12 बजे। और अहमद वो भी जाएगा आज थोड़ा मेरे ख्याल में 4 बजे जाएगा, और वही आएगा रात 1 बजे। तो भाई टफ़ लाइफ है बच्चों की, और उसमें बहुत से काम जो है वो रह भी जाते हैं, क्योंकि हमारी जॉब जो है वो भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन जॉब तो जॉब है भाई, नौकरी की तो नखरा की, वही बात है ना कि जब आप काम करते हैं तो आपको फिर ये सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन जो समीन की जॉब है ज़रा वो थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो किसी अमेरिकन कंपनी में काम करती है, तो जहाँ पर
आपको संडे की छुट्टी भी नहीं होती, आपको ईद की छुट्टी भी नहीं होती, तो वो ज़रा उसके लिए अब टफ़ हो रहा है, क्योंकि वो घर में ज़ाहिर है फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, हमारे साथ एंजॉय करना चाहती है, और उसको फिर छुट्टी नहीं होती तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, इसको हम देख लेते हैं, वो इंशाल्लाह स्विच कर जाएगी, कोई और जॉब कर लेगी। लेकिन मेरे घर में रौनक आ गई है, मैं बहुत खुश हूँ। छोटी सी गुड़िया फिरती रहती है इधर से उधर, उधर से उधर, और मुझे भी, मेरे पास भी बैठी रहती है, प्यार करती है। हम प्यार करते हैं तो वो प्यार का जवाब देती है। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप तो प्यार कर रहे हैं, अगर अगला रिस्पॉन्स ना करे, अप्रिशिएट ना करे और उसको एक्नॉलेज ना करे ना, तो फिर दिल ख़राब हो जाता है। तो वो माशाल्लाह बहुत एक्नॉलेज करती है, प्यार करती है। हम प्यार करते हैं तो अक्सर प्यार का जवाब प्यार से देती है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और वैसे आपस की बात बताओ, मुझे कुछ चेंज लग ही नहीं रहा कि जैसे कोई नया इंसान घर में आया है, या कोई बहू आ गई है, या कुछ अजीब बात है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मेरी बेटी ज़ारा के साथ एक और बेटी मुझे मिल गई है बातें करने के लिए। और मैं शेयरिंग होती है ना, बातें होती हैं, कपड़ों की बातें, ज्वेलरी की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें। तो एक साथी मिल गया जिससे मैं बातचीत कर सकूं। अब ज़ारा तो अपने घर की है, वो चली जाएगी। वो ज़ारा जो है वो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, वो बातें करती है, टट 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 बातें कर रही होती है। तो जब वो चली जाती है तो फिर चली जाएगी तो मुझे उदासी कम होगी। लेकिन मैं इसको बिल्कुल रोकना नहीं चाहती हूँ, वही बहुत हो गया, अपने घर जाए अब, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शादी भी हो गई, सैर भी हो गई, अम्मा के साथ गपशप भी हो गई, बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, खाने भी खा लिए, सब हो गया। अब फाइनली उसको अपने घर जाना है, और फिर कोई काम भी करेगी ना। बहुत उसको ऑफ़र्स हो रही हैं, लेकिन वो भी बड़ी चूज़ी हुई है, क्योंकि बेबी की वजह से वो सोच रही है कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। आपने शायद ज़ारा का व्लॉग देखा होगा, हम तैयार हो रहे थे। दरअसल बात ये कि मैं उसलिए उस वक्त नहीं बनाती हूँ कि एक ही जगह पे 2 व्लॉग जो है वो एक ही जैसे लगते, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। ऐसे ही बुशरा बाजी ने बनाया था सुम्बल बाजी की बर्थडे का, तो मैंने नहीं बनाया था, इसलिए आपने देख ही लिया होगा, ज़ारा का भी देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा। और हम माँ बेटी का बॉन्ड कैसा है वो तो आपको पता ही है। खैर अच्छा जी, अब जाना है मैंने 3 तारीख को, और काम बहुत ज़्यादा है, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि करने वाली हैं। आज मैंने ज़ारा को लेके जाना है, मेरे बगैर नहीं ना हिलती, खुद नहीं जाती, इतने दिन यहाँ पड़ी थी, चली जाती, भला आप लेके जाएंगी। कोई बात नहीं, माँओं के ये लाड होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का, मैं चल फिर सकती हूँ। मैंने ज़ारा से यही कहा, शुक्र कर बेटा, तेरी माँ जो है वो चलती फिरती है, और शुक्र कर, वॉक भी करती है, चलती है, फिरती है, चीज़ें भी उठा सकती हूँ, बेबी को भी कभी कभी उठा लेती हूँ। तो ये शुक्र करो कि अम्मा साथ चल सकती है। अगर मैं पड़ गई, लेट गई बिस्तर में, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। एनीवे, तो आज हम जाएंगे, उसको मैंने लेके जाना है, फेशियल करने जाना है, उससे फेशियल करवाने जाना है, तो आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा चलो मैं ले चलती हूँ। तो हम जाएंगे, फिर उसके बाद शाम को मेरा ख्याल में मेरा बड़े काम होते हैं जो इस वक्त के होते हैं। अभी चंदा बड़ी जो है वो लेके गई हुई है, जो है ज़ारा की नैनी है ना, उसको लेके गई हुई है, उसकी दांत में दर्द थी, वो डॉक्टर के पास लेके निकलवाने के लिए तो वो ना वहाँ लेके गई है। तो छोटी चंदा आई हुई है, तो छोटी चंदा से मैंने कहा मुझे नाश्ता बना दो, मुझे नाश्ता बना के दे रही है। आज मेरा दिन है कि मैंने अपनी ज्वेलरी साफ़ करनी है, क्योंकि हमने 3 बजे निकलना है। तो 3 बजे से पहले टाइम है जब मैं अपनी ज्वेलरी थोड़ी सी मैनेज कर लूँ, साफ़ कर लूँ, उसमें से मैं कुछ निकाल के दे भी दूँ, कुछ बांट दूँ ना, वो ज़रूरी होता है। तो फ़िलहाल तो मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ते के बाद मैं आऊँगी दोबारा आपके पास, और फिर मैं अपनी ज्वेलरी आपको दिखाऊँगी। जो मेरी एवरीडे की ज्वेलरी है वो दिखाऊँगी, रेगुलर जो ज्वेलरी है वो दिखाऊँगी। ले आओ बेटा, रेगुलर ज्वेलरी है वो दिखाऊँगी, और फिर मैं आपको फॉर्मल ज्वेलरी का आज टाइम नहीं होगा, क्योंकि मैंने जाना है ज़ारा के साथ, इसलिए। तो आप लोगों ने कहा कि मेकअप जो मैंने कल किया था उसके बारे में आपने कहा कि बहुत अच्छा मेकअप था, झटपट मेकअप करती हूँ ना मैं तो। और मेकअप था बेटा, तो मुझे फिर 2 अंडे दे देती है, मुझे चाहती है मैं 2 अंडे खाऊँ। 2-3 दिन हो गए, एक अंडा खा रही, इसलिए मैंने दे दी। ये इनकी मोहब्बतों का मैं क्या करूँ, बहुत प्यार करती है मुझे। बेटा माँ सदके, ये देखो, ये देखो, इस पे पानी है, टिश्यू दो मुझे, ये है टिश्यू। ये जो ये होता है ना, ये इन पे पानी, इन पे फ्रिज में होता है ना, इसको फिर साफ़ करके लाना चाहिए, ठीक है ना, ये बुरा लगता है, ठीक है। तो लोग बड़े खुश हुए कि मैंने तुम्हें स्वेटर दिया है। अच्छा, ये बहुत प्यारा स्वेटर है। नमकदानी भी साफ़ करो,
ये भी साफ़ करो, इस पे पानी पानी लगा हुआ है, ये भी साफ़ करो। ये पीनट बटर है जो मुझे बड़ा पसंद है, अम्मा मुझे देंगे? लाओ ये भी साफ़ करो बेटा, वहीं से कपड़े से करके आया करो, जी ठीक है। हाँ, ठीक है, अच्छा जी, वापस से। तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, आपने मेकअप मेरा पसंद किया और मेकअप के बारे में कहा इन्होंने कि आपने वो जो आईब्रोज़ पे मैं लगाती हूँ आईब्रो, वो कहाँ से ली? मैंने इतवार बाज़ार से ली, अल्लाह दी कसम में मैंने इतवार बाज़ार से ली। वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, वो जेल है, ब्राउन जेल लिक्विड सी, मतलब वैसे होती जेल, उसको मैं ब्रश से लगाती हूँ, उसके बाद मैं उस पर ऐसे करके ब्रश करती हूँ, इतनी हसीन बन जाती है। लेकिन ये चीज़ें कभी कभी मिलती हैं, हर वक्त नहीं वहाँ मिलती, कभी दाव से मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ये वैसे बाहर के मुल्क में मिलती है, बहुत महंगी। लोग बाहर के मुल्क में रहते हैं ना, वो लोग वहाँ से लें। और मेरे पास एक बाहर के मुल्क भी है जो वो बेचारी ड्राई हो गई थी, तो मुझे उसका इलाज किसी ने बताया कि आप उसमें नारियल का तेल डालें, तो वो मैंने मस्कारों में भी डालती हूँ नारियल का तेल का ड्रॉप, तो वो फिर ऐसे हो जाती है। एनीवे बड़ी मज़े की थी वो। और नार्स का आपने देखा इतवार बाज़ार का मेरा ब्लश और मेरी चीज़ें देखी हैं आपने, तो कराची में है, लाहौर में भी मिलता होगा। मुझे किसी ने बताया था कि जौहर टाउन में कोई है जहाँ पर ये सारा कुछ मिलता है। तो खैर मैं अब नाश्ता कर लूँ, नाश्ते के बाद मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ। जी जनाब, ये मेरी वीडियो बना रही हूँ मैं अपनी ज्वेलरी की। ये देखिए मेरी ये 3 बॉक्सेस हैं जो मेरे ड्रॉर में, और ये ड्रेसिंग टेबल पे होता है बॉक्स, कितना खूबसूरत है ये देखिए। इसके अंदर मेरी कैजुअल ज्वेलरी है जो मैं आम ज़िंदगी में पहनती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, फटाफट पहन के चलने वाली। चंदा आप तो यहाँ से पकड़ के बेटा इधर हो जाना, मुँह उधर कर लेना, दूसरी साइड हाँ। अच्छा जी ये देखिए, अच्छा जी इधर लाओ, इधर करीब आ जाओ ना चंदा, हमें दे। अच्छा, इधर देख लो ना, ये वाले, ये मेरी कैजुअल ज्वेलरी है, ये आप देखिए किस कदर खूबसूरत है। जितना करीब ला के दिखाना ज़रा, ये मैं इंडिया से लाई थी, ये चांदी की ज्वेलरी है। और ये सब देखे ना, एक उसमें गया हुआ है, एक उसमें गया हुआ है, ये सब एक साथ जोड़ के रखनी चाहिए। चंदा कॉल आ रही है। कॉल आ रही है? चंदा की। किस चंदा की? जी काट दो, चंदा की कॉल आ रही है। अच्छा जी, चंदा उसको लेके गई हुई है ना लड़की को, देखो ज़रा बच्ची बेहोशी ना हो गई हो। मैं ज़रा दिखा रहा, मैं उसको कॉल कर लूँ, करती हूँ बात करती हूँ। चंदा की कॉल आ रही है भाई, बस जी वो उसकी हालात ख़राब हो गए लड़की के, क्योंकि वो उसकी बच्ची बहुत छोटी है ना, तो वो चंदा कहती है कि उसको उन्होंने लगाया ना जब इंजेक्शन, तो वो तो बेहोश होने वाली होगी, तो चंदा उसको वापस लेके आ रही है। मैंने कहा ले आओ भाई, ऐसा ना हो बच्ची को कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो जनाब ये ज्वेलरी जो है, अब देखें ये सब मिक्स हुई है, करीब लाओ, ये तुम लोगों की वजह से हुई है, तुम लोगों की वजह से। ये लोग उठा के ना जिधर दिल करता है ना उधर चीज़ रख देती हैं, जोड़ के रखती। मैंने सारी ब्रेसलेट्स एक जगह रखी हुई हैं, मैंने बुंदे, एक मेरी चिड़िया यहाँ है, एक मेरी चिड़िया पता नहीं कहाँ है, एक मेरा ये यहाँ है, दूसरा पता नहीं कहाँ है। तो ये सब जोड़ के रखने का मौसम आ चुका है कि मैं इन सबको जोड़ के रखूँ। ये देखो छोटी चंदा, ये देखो मैंने उसे बुंदे पहने थे ना, कितने प्यारे थे। जी अम्मा, ये बहुत तुम ले प्यारे लो, हैं। ये थैंक यू अम्मा। ये देखिए चंदा को कितने प्यारे बुंदे मिले। अच्छा जी, अब ये जो एक जैसे हैं वो तो हम रख लेंगे। देखा एक ही इसमें घुसा हुआ था, ये वाला दूसरे खाने में, ये वाला, ये चांदी के हैं, प्योर चांदी के। आप डिज़ाइन देखिए इनका, और ये मैं इंडिया जयपुर से लाई थी। और ये एक बड़े खूबसूरत बुंदे हैं जो मुझे मेरी एक फ़ैन ने, करीब ला चंदा करीब ला, एक फ़ैन कितने पहने हुए थे, मैंने कहा आपके बुंदे बड़े प्यारे, उन्होंने मुझे उतार के दे दिए। लोग भी देखो तो सही, मोहब्बत है लोगों की, और क्या। बुला रही है मम्मा मम्मा कर रही है, क्या कह रही है? कोई बात नहीं, काट दो उसको। अच्छा जी, ये मेरा झुमका जो है वो टूट गया है, अल्लाह जाने किधर है ये, नीचे का, ऊपर का है और नीचे का अल्लाह जाने कहाँ है। इधर आ हानिया जाओ। क्या बात है हानिया, इधर आ जाओ। इधर आ जाओ अंदर। चंदा की बेटी बुला रही है। चंदा ये वाला झुमका एक है और एक का ऊपर वाला है, दूसरा किधर गया है? देखा, ये तो सारी बातें हैं, और ये भी एक अकेला पड़ा है। ओह माय गॉड, पूरे दिन लोग जैसे बड़े बाबा बाबा बुला रहे हैं। हम तो वीडियो बना ही नहीं सकते भाई, हमारे घर में तो काम ही बड़ा है, क्या करें। अब बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा बाबा को नाश्ता चाहिए। चलो नाश्ता दो, ला दो। हाँ की करा बटी चंदा आंधी तो गल करने हम, यही तो मेरे हालात। लो जी, वक्त बहुत कम है क्योंकि ये ज्वेलरी देखें, इसके लिए तो मेरे ख्याल में 2 दिन चाहिए इनको समेटने के लिए। तो मैं आपको स्पेशल चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत लड़कियाँ बनी हुई हैं। मेरे पास बड़ी ही एंटीक और अजीब व गरीब सी ज्वेलरी है। ये देखें,
ये है सिलाई मशीन, ये भी टॉप्स हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त मज़ेदार है। ये मुझे दिए थे हसाम ने, जो मेरे बच्चे नहीं आसिम और हसाम, उनमें से एक ने मुझे ये गिफ्ट किया था। ये हो गया। अच्छा जी, फिर मेरे पास हैं ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। और इसके साथ का दूसरा जो है वो भी ढूंढने वाला है। मतलब ये देखिए मेरे पास हाथियों की बड़ी कलेक्शन है। ये एक हाथी, और ये देखिए ये मुर्गियाँ भी हैं, ये छोटी छोटी मुर्गियाँ हैं। ये मेरे पास डॉल्स हैं, ये देखिए कितनी खूबसूरत डॉल्स हैं। और टू मच झुमकियाँ, कलर्ड झुमकियाँ ये हैं। ये सब ज्वेलरी की कलेक्शन है जो मेरी एवरी डे की ज्वेलरी है, छोटी छोटी। तो जनाब अभी तो वक्त ख़त्म सा हो गया है, क्योंकि वो बच्ची जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसने कहा लेकर इसको आप ले जाएं घर। तो लिहाजा चंदा उनको लेके आ रही है। ये देखो, ये भी देखिए हाथी की सूंड है, ये भी कितनी खूबसूरत है। ये भी एक तरह का हाथी है। ये देखिए ये टूट गई है, थोड़ी सी जुड़ जाएगा लेकिन। और ये स्टोन्स, ये चिड़िया, मेरी चिड़िया की रिंग, और ये चिड़िया के इयररिंग्स भी हैं इधर पड़े हुए कहीं पर। ये मेरी सब हाथ के ये हैं, ये जो पहने होते हैं ब्रेसलेट्स, और ये हैं पाजेबें, और ये सब ज्वेलरी। ये क्लिप है जो बालों का है, ये देखिए नाइस ना। ये बड़े अरमान थे आज आपको ज्वेलरी दिखाने के। सबने कहा आपका कैमरा बहुत हिलता है, मुझे पता है हिलता है मेरा कैमरा, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वो किट जो भाईजान लेकर आए हैं उसको मैं जोड़ूं और बैठ के बाकायदगी से आपसे बात करूं। दरअसल वही बात है ना कि आप देख रहे हैं मेरी मसरूफ़ियत का आलम। यहाँ पर भी अभी ज्वेलरी आपको दिखानी थी, इतनी प्यारी ज्वेलरी थी, और वो छोटी छोटी दिखाई, बस ज़्यादा दिखा नहीं सकी क्योंकि मैं मुझे वो फ़ौरन फिर ज़ारा भी उठ गई, नूर जहाँ उठ गई, फिर सारे काम शुरू हो गए। तो सब नूर जहाँ की तो मौज हो गई ना कि इतनी सारी ज्वेलरी, इतने खिलौने, तो वो तो झपट्टा मार रही थी, तो मुझे वो जल्दी से समेटना पड़ा। तो अब मैं जा रही हूँ ज़ारा को लेकर फेशियल कराने के लिए, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है फिर घर के काम चल शुरू हो जाते हैं, और शुरू हो जाएंगे और शुरू होते रहेंगे और रात तक चलते रहेंगे। और फिर गाहे बगाहे में आपसे बात करने की कोशिश करूँगी, लेकिन वादा नहीं करती सच्ची, इसलिए क्योंकि बहुत से काम अभी निपटाने हैं, और फिर वो लगाना पड़ता है, अपना स्टैंड लगाना पड़ता है, माइक नहीं लगाया, टू मच थिंग्स टू डू। तो खैर बहुत आज आपको ज्वेलरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी ये मेरी कैजुअल ज्वेलरी है जो मैं आमतौर पे रोज़ पहनती हूँ, जैसे कि मैंने ये पहना, आप देखिए ये स्टोन है, ये रियल स्टोन है, और ये मैंने चांदी में ख़ुद बनवाया हुआ है। और इस तरह के बहुत से स्टोन्स मैं लेकर आई थी, यहाँ लाहौर में है, अपना शहर में दुकान है, वहाँ पर मिलते हैं। तो मैं लाई थी, एक ज़माने में मैंने बिज़नेस शुरू किया था, बड़ा कुछ किया मैंने, बिज़नेस शुरू किया था ज्वेलरी बनाने का, और मैं स्टोन्स लेकर आई और मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन की और मैंने बनवाई चांदी की ज्वेलरी। और जब वो बन के आई तो मेरा हौसला नहीं पड़ा कि मैं वो ज्वेलरी किसी को बेचूँ और दूँ। मैंने कहा मैं क्यों दूँ, मैं तो खुद पहनूँगी। तो वो मैंने खुद ही रख ली और कारोबार ठप हो गया। तो क्योंकि शौक़ था बहुत ज़्यादा अल्लाह मियाँ पहनने की, और अल्लाह मियाँ इस्तेमाल करने की तौफीक दे सबको अपनी अपनी चीज़ें, इसलिए मैं तो सुबह सुबह रोज़ भाई तैयार होकर बैठ जाती हूँ। और ये देखिए ना, ये मैचिंग ज्वेलरी मैंने पहन ली फटाफट कि भाई मेरे कपड़ों के साथ मैच हो रहा है तो मैं ये पहन लूँ। तो लिहाजा अब मैं जा रही हूँ ज़ारा को लेकर, और शुक्र है आज धूप निकली है, अच्छा मौसम है, मौसम बेहतर हो गया लाहौर में, मज़े का मौसम हो गया। और फिर बताऊँगी आपको अपनी एक्टिविटीज़ मज़ीद कि मैं क्या क्या करती हूँ और कैसे कैसे करती हूँ। तो जनाब उसके लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, और जिस तरह आप मेरा इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करते रहिए। मैं आती रहूँगी और आपसे बात करती रहूँगी। खुदा हाफ़िज़।